नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो गोचर में होने जा रहे मंगल के राशि परिवर्तन पर आधारित होने वाला है। मंगल जो कि हमारे जीवन में साहस, ऊर्जा, उत्साह, बल के इच्छा शक्ति के कारक कहे गए हैं। क्रोधी स्वभाव होना यानी एग्रेसिवनेस, छोटे भाई, भूमि, इन सारी चीज़ों के कारक मंगल ही माने जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम मंगल से देखते हैं। साथियों, मंगल फिलहाल गोचर में मीन राशि में राहु के साथ बैठे हैं, जो कि यहाँ पर अंगारक नाम का एक योग बना के बैठे हैं। परंतु अब मंगल अपना राशि प्रवेश करेंगे, यानी मेष राशि में, ये अपनी स्व राशि जो है मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुछ लग्न व राशियों के लिए यहाँ पर ये रोचक नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। इसी के साथ जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो इन पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी। हालांकि शनि की दृष्टि यानी मंगल और शनि के योग को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि मंगल पर होगी, तो इसका हम सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर आएगा। इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 1 जून 2024 को मीन राशि से निकलकर अपनी मेष राशि में आने वाले हैं, जो कि इनकी स्व राशि है। यहाँ पर ये 12 जुलाई 2024 तक रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मंगल का जो राशि परिवर्तन होता है, ये लगभग मंगल एक राशि में 45 दिन तक रहते हैं। तो अभी फिलहाल ये जो गोचर रहेगा, ये 43-44 दिन यहीं पर मंगल रहने वाले हैं लगभग। ऐसे में जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो इन पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी। शनि की तीसरी दृष्टि होगी तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, और ये मंगल स्व राशि के होंगे तो इसका भी हम पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। यानी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम वीडियो के अंत में जरूर लेंगे। तो इसे आप डिटेल में समझिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि गोचर का जो प्रभाव है वो आपको अपने जन्म लग्न व जन्म राशि दोनों से ही देखना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि लग्न हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा मस्तिष्क है। और राशि क्या है? राशि हमारा मन है। तो जीवन में हम जिन चीज़ों को चाहें, मन से चाहें, जरूरी नहीं हमें वो मिल जाएं। तो लग्न से भी, यानी हमें प्रभाव दोनों से मिश्रित रूप से देखने को मिलते हैं। हमें लग्न को भी देखना है, हमें राशि को भी देखना है। दोनों को देखेंगे तो हमें रिजल्ट ओवरऑल समझ में आएगा कि कैसा परिणाम हमें मिलेगा। तो दोनों से देखिएगा, दोनों से अगर अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है। वहीं पर दोनों से अशुभ परिणाम आएंगे तो ये गोचर आपके लिए परेशानी भरा होगा। इसके चलते आपको फिर उपायों पर ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार एक से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, एक से नेगेटिव मिल जाए, तो यहाँ पर मिश्रित परिणाम यानी एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, तब भी आपको उपाय जरूर करने चाहिए। कुछ ना कुछ उपाय करने से हम इस गोचर के प्रभावों में एक तरह से पॉजिटिविटी ला सकते हैं। जो अच्छे प्रभाव हैं उनमें वृद्धि कर सकते हैं। तो ये गोचर को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, अपने लिए देखिए, अपने रिलेटिव्स के लिए देखिए, और फिर रिजल्ट्स को एनालिसिस कीजिए और समझिए इस चीज़ को। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी लग्न व राशियों को लेंगे और इस गोचर के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए आपको इस गोचर को समझना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो लग्न का स्वामी है, यानी आपके जो राशि का स्वामी है, वो आपकी राशि के ऊपर से, लग्न के ऊपर से ही गोचर करेगा। पहले भाव में आया है, तो जब भी आपका लग्नेश लग्न में आता है या राशिश राशि के भाव में आता है तो उस भाव की वृद्धि होती है। और ये आपके लग्नेश है तो आपका व्यक्तित्व इस समय में बहुत प्रभावशाली होगा। आप महसूस करेंगे आपका प्रभाव बढ़ेगा इस समय में आपके व्यक्तित्व का। इसके साथ आपके जो आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। मंगल कैसे ग्रह हैं? अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो ये जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। इस समय में आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आप नॉर्मली लाइफ में हो, हर प्रकार से। हो सकता है कि आप इस समय में कोई एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह ज्वाइन कर लें, यानी अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने, अपनी बॉडी पर ध्यान देने लग जाएं। ये उस स्थितियों की ओर भी इंडिकेट करता है। मंगल लग्न में आएगा, जैसा कि मैंने बताया, ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे आप। अगर इस ऊर्जा को आपने सही दिशा में यही यूज़ में लिया तो ये आपके लिए परेशानी हो सकती है। यानी आप बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाएंगे। क्रोधी स्वभाव भी ऐसे मंगल देते हैं। लग्न में मंगल आते हैं तो ये ईगोइस्टिक प्रॉब्लम देते हैं, क्रोधी नेचर को बना देते हैं, क्योंकि क्रोध के कारक कहे गए मंगल।
इस समय में आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में निर्णय लेने लग जाएंगे, क्योंकि मंगल कराते हैं जल्दीबाजी से कार्य करना, यानी कि तुरंत प्रभाव से कार्य कर दिया जाए बस, बिना सोचे समझे। ये मंगल की एक कहें तो मंगल का इफेक्ट है, इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। अब साथियों, लग्न में आए हैं जैसा कि मैंने बताया, तो ये सम्मान प्राप्ति भी कराएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। जब भी लग्नेश लग्न से गोचर करेगा तो ये आपको महसूस कर, आप ये देखेंगे कि आपके प्रभाव में वृद्धि करेंगे, इसके साथ आपके सम्मान में वृद्धि करके जाते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश का लग्न में आना एक अच्छी बात है, खासकर मेष लग्न व राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह से देखा जाए तो रोचक नाम का महापुरुष योग, यानी 5 महापुरुष योग होते हैं, जिसमें गुरु से बनने वाला हंस महापुरुष योग होता है, मंगल से बनने वाला रोचक योग, बुध से बनने वाला भद्र योग, शुक्र से बनने वाला मालव्य योग और शनि से बनने वाला शश महापुरुष योग। ये 5 योग होते हैं। अब यहाँ पर मंगल स्वग्रही हुए तो ये रोचक नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। तो ऐसे में व्यक्ति किसी भी कार्य को, यानी व्यक्ति बहुत हिम्मतवान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में रोचक योग बना हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर स्पोर्ट्स लाइन में, डिफेंस के यानी रक्षात्मक कार्यों में देखे गए हैं, जहाँ पर फौज में होना, सेना में भर्ती होना, या एयरफोर्स, मिलिट्री और आपका जो नेवी है, इससे रिलेटेड व्यक्ति कार्य करने की कोशिश करता है, पुलिस लाइन में जाता है, एक अथॉरिटेटिव जहाँ पर उसे अथॉरिटी मिले, इस प्रकार के व्यक्ति जॉब करने की कोशिश करता है या इस प्रकार का कार्य करता है। सिक्योरिटी फील्ड से संबंधित हो सकता है, स्पोर्ट्स लाइन, खेल कूद में, जहाँ पर उसका एनर्जी है, उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मंगल जैसे ही लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होगा। तो ये एक स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। देखिए, धन की स्थितियों की अगर बात करें तो सेकंड हाउस में आपके 4 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य भी यहीं पर हैं, यहाँ पर बुध भी 31 मई से आ चुके हैं, और इसके साथ यहाँ पर गुरु भी फिलहाल 1 मई से गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर साथ में शुक्र, जो कि आपके धन भाव के स्वामी ही हैं, वो भी फिलहाल यहीं। तो 4 ग्रहों का धन भाव में आना ये दिखा रहा है कि न्यू इनकम सोर्स इस समय में आपने क्रिएट किया हुआ है, या फिर क्रिएट इस समय में आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका बनेगा भी। अच्छी खासी इनकम आपके पास आनी चाहिए, और यानी सेविंग्स हैं उनमें आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा संचित धन का भाव है, तो संचित धन में इस समय में वृद्धि होनी ही चाहिए। अच्छा, इसके साथ चिंताजनक विषय क्या है इनके लिए कि राहु यहाँ पर इनके 12वें भाव में है। राहु 12वें भाव में जब होते हैं तो यहाँ पर अपव्यय होता है, यानी व्यय का अधिकता हो जाती है। ना चाहते हुए ऐसी जगहों पर व्यय हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ पर व्यय हो सकता है, या फिर बच्चों से संबंधित उनके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो, घर में कोई बुजुर्ग है बड़ा, उनकी हेल्थ से रिलेटेड व्यय ये राहु करवाते हैं। ऊपर से देखिए, शनि जो हैं वो आपके 11th हाउस में, ये बहुत अच्छी स्थिति में शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि एक तो मंगल पर है, ये चिंताजनक बात है। दूसरी बात यह है कि अब शनि और मंगल दोनों 12th हाउस के को पाप कर्तरी में ला रहे हैं। देखिए, जब भी कोई भाव के आगे कोई पाप ग्रह बैठ जाए और उसके पीछे कोई पाप ग्रह बैठ जाए, तो यहाँ पर ये पाप कर्तरी बन जाती है, जिससे उस भाव के बारे में थोड़ी परेशानी महसूस होती है। और राहु जैसा प्लैनेट ऑलरेडी आपके 12वें भाव में है, तो इलीगल कार्य आपने महसूस किया है पिछले कम से कम आपको 2 महीने से। मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बोला है कि इस समय में आपको डॉक्यूमेंटेड रिलेटेड कुछ ना कुछ ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसे साइन इलीगल चीज़ों में नहीं फंसना है। कोई डॉक्यूमेंटेशन को जब साइन करने जाएं तो बहुत ध्यानपूर्वक करने हैं। अब ये 12th हाउस में राहु है, और ये पाप कर्तरी में भी 12th भाव आ रहा है, राहु भी आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको और ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यय होने की संभावनाएं पूरी हैं, हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ आपके साथ कनेक्ट हैं, इसके साथ जॉइंट्स पेन वगैरह, बैक बोन में वगैरह दर्द वगैरह होना, माइग्रेन रिलेटेड कोई अगर परेशानियां हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर मंगल आने से वो चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर वगैरह के इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। अच्छा, दृष्टियों की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, एक तो शनि की दृष्टि आपके मंगल पर है, इसका इफेक्ट यही होगा कि आप कार्य तो बहुत स्पीड से करना चाहेंगे, परंतु आपके कार्य सारे धीरे धीरे यानी स्लो होंगे, क्योंकि शनि कहते हैं शैने शैने चलो, यानी धीरे धीरे चलो। तो इस वजह से आप बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, और आपने बहुत लंबे समय से अगर कोई कार्य ऐसा है जो पेंडिंग है, जो आप करना चाह रहे हैं, तो ये मंगल उसको कराने की स्थिति में आए हैं यहाँ पर। इसके साथ शनि की दृष्टि है, तो वो कार्य तो करेंगे आप, लेकिन थोड़ा परेशानियाँ महसूस होंगी, उसमें देरी महसूस होगी, देरी आएगी, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। और ये आपके बिहेव में, जैसा कि मैंने बताया, इरिटेशन वाला आपका बिहेव बन जाएगा। आप बेसिकली थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, तो ये भी स्थितियां यहाँ पर शनि की दृष्टि के चलते होगा। क्रोधी स्वभाव होगा, आर्ग्यूमेंट को टालें आप, खासकर बड़े बुजुर्गों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। और क्योंकि इस समय में आप देखेंगे आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग एकत्रित हुए होंगे, क्योंकि परिवार में 4 ग्रह यहाँ पर आए हैं, तो कोई नया मेहमान का आना परिवार में, या फिर बेसिकली एक परिवार का एक जगह एकत्रित होना, परिवार में कोई शुभ समारोह होना, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर गेट टुगेदर जो है वो आपके परिवार में देखा जा सकता है। तो ये
मंगल का प्रभाव है, मैंने और भी गोचर की स्थितियां यहाँ पर आपको बता दी हैं। मंगल के दृष्टि प्रभाव की बात करें तो मंगल की दृष्टि एक तो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, क्योंकि चौथी दृष्टि होती है, तो घर में कलह का वातावरण ये देंगे, ऐसी स्थितियां बन सकती है। यहाँ पर कोई नई प्रॉपर्टी डील लेने की आप इस समय में सोच सकते हैं। हो सकता है कोई आप प्रॉपर्टी वगैरह देख रहे हो लंबे समय से, कोई लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, किसी भी चीज़ से वो यहाँ पर आपकी चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। लग्नेश लग्न में आए हैं, ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है। हाँ, जहाँ पर इनकी दृष्टि है, यहाँ से देखिए 4th हाउस में दृष्टि होने के कारण घर में आर्ग्यूमेंट, जैसा कि मैंने बताया, आपको टालनी है, क्रोधी स्वभाव को आपको टालना है, वाद विवाद में ना ही फंसे। बाकी कलह का वातावरण ऐसे मंगल देते हैं 4th हाउस पर दृष्टि होने से। इसके साथ जीवन साथी के स्थान पर दृष्टि है, तो आप थोड़े इगोइस्टिक, मैंने बताया, गुस्से वाले इस समय बन जाएंगे, तो वाद विवाद नहीं करना है। जीवन साथी से भी थोड़े बेसिकली मतभेद होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके साथ मंगल की दृष्टि अपने ही भाव को, 8वें भाव को देखेंगे, तो अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से पैतृक धन संपत्ति से संबंधित अगर कोई स्थितियाँ चल रही हैं, कोई लॉन्ग डिजीज़ चल रही है, तो उसमें सुधार करने का सोचेंगे। अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का इस समय में सोचेंगे, और रिसर्च करने की जो प्रकृति है उसमें आपका इंक्रीमेंट होगा। चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करना, ये चीज़ें आपके साथ यहाँ पर अटैच होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से ये दिखाई देता है कि कोई छोटी मोटी चोट चपेट, दुर्घटना वगैरह सामने आ सकता है, होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें घटित होंगी, परंतु ऐसी चीज़ें, स्थितियां पाई जाती हैं जब मंगल की दृष्टि, खासकर 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कोई माइनर सर्जरी, यानी छोटी मोटी कोई सर्जरी, क्योंकि अष्टम भाव सर्जरी चीज़ों का भी है और मंगल स्वयं उसके कारक हैं, और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, तो ब्लड का बहना, यानी कि कहीं ना कहीं सर्जरी वगैरह की छोटी मोटी कोई सर्जरी हो जाए, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इसके लिए अवेयर रहें बेसिकली। तो वीडियो के अंत में वैसे ही मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें करिए। उन्हें करने से इस गोचर की जो नेगेटिव प्रभाव हैं छोटे मोटे, उसमें आपको कमी मिलेगी और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए मंगल के गोचर का प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि आपके व्यय स्थान का स्वामी, यानी मंगल का जो गोचर है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है, और ये आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं और व्यय भाव में ही आए हैं। तो एक तो सीधी सी बात है कि ये 12वें भाव के प्रभाव में वृद्धि करने वाले हैं। यहाँ पर ये आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे, आप आध्यात्मिक होंगे, धर्म कर्म में आपका इस समय रुझान बनेगा। मंगल बेसिकली एनर्जी के कारक है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो आपकी एनर्जी का भी आप व्यय करेंगे, ओवर एक्सर्शन के कारण आपकी एनर्जी का व्यय होना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपके क्रोध के चलते आपको बेसिकली आपके एनर्जी का व्यय होना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए एक पॉजिटिव यहाँ पर स्थिति बनेगी कि उनके विदेश से संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें सुधार, उसमें विदेश में जो लोग सेटल हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। इसके साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपका ध्यान इस समय में आध्यात्मिकता में अधिक लगेगा, धर्म क्रम में रुझान बढ़ेगा। हो सकता है धार्मिक यात्राएँ वगैरह, धार्मिक प्लेसेस वगैरह में आप जाएँ, तो एक ऐसी स्थिति है। और इसके साथ देखिए यहाँ पर खर्च, यानी कि आपके व्यय होने की स्थिति है, चाहे वो आप अपनी एनर्जी का व्यय करें या फिर आपके धन का व्यय करें, आपके हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च होने की संभावनाएं यहाँ पर मंगल दे रहे हैं। ऐसे में साथियों मंगल की जो दृष्टियों की बात कर लेते हैं एक बार। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके चौथी दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर होगी। ये आपके कम्युनिकेशन का भाव है, यानी आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, आपके छोटे भाई बहन का भाव है। तो आपके छोटे भाई बहन से आपके वाद विवाद हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, और कम्युनिकेशन में आपको बेसिकली जहाँ पर बातों से काम चल जाए वहाँ पर एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। छोटे भाई बहन से भी थोड़ी बहुत वाद विवाद होने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है, तो आपके एफर्ट्स में आप इतना एफर्ट्स ना लगाएं जिससे आपका ओवर एक्सर्शन हो और उसके चलते आपके हेल्थ इश्यूज़ आपको सामने आए, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके एनर्जी का व्यय अवश्य कराएंगे। अनावश्यक रूप से यहाँ पर आपके एनर्जी का व्यय होना, ये स्थितियाँ भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके साथ साथियों मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर होगी। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, तो यहाँ पर मंगल की 6ठे भाव पर दृष्टि होना, ऐसे में आपको कर्जे,
आपको अगर लेने की स्थिति है तो लेने की संभावना अगर है तो वो ले सकते हैं, देना किसी को कर्ज नहीं है। मंगल की दृष्टि अगर छठे भाव पर हो तो ऐसे में व्यक्ति को कर्ज नहीं देना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कोर्ट कचहरी के कुछ मामले चल रहे हैं तो उसमें यहाँ पर मंगल डेफिनेटली रिलीफ दिलाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ परेशानियां भी आपको देखने को मिलेगी। रीज़न इसका यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि इस मंगल पर है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि शनि की दृष्टि इनकी तीसरी दृष्टि, शनि आपके दशम भाव में बैठे हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके मंगल को देखेंगे। तो जो ये सारी स्थितियाँ, और खासकर ये आपके नेचर को इरिटेटिंग बना देंगे। आप थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। क्रोध जो है उसमें अंदर आर्ग्यूमेंट वगैरह करना, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और आपके एनर्जी का व्यय होना, व्यर्थ में व्यय होना, ये स्थितियां भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। ब्लड रिलेटेड इश्यू होना, यानी कि बीपी वगैरह की समस्या अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। और इसके साथ में कमर के नीचे से बैक पेन वगैरह की शिकायत होना, और आपके सर में दर्द यानी माइग्रेन वगैरह की इश्यूज़, पेल्विक रिलेटेड चीज़ों से संबंधित परेशानियां आना, ये एक ऐसी स्थितियां हैं जहां पर परेशानी देखने को मिल सकती है, तो आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथियों यहाँ पर पाचन संबंधी भी इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए थोड़ा सा वृषभ लग्न व राशि को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बाकी इनके लिए मंगल का जो परिवर्तन है इतना अच्छा देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, यानी उतने अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपके लिए नहीं आएंगे। दूसरी एक बात है कि यहाँ से देखिए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके मारक स्थान पर, सप्तम भाव पर है, और ये जीवन साथी का भी स्थान है। तो जीवन साथी से भी वाद विवाद होना, उनसे परेशानी होना, ये पार्टनरशिप का हाउस है। पार्टनरशिप में भी आपके क्रोध के चलते कुछ परेशानियाँ आ जाना, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए आपके अपने व्यक्तित्व से संबंधित अभी उतार चढ़ाव चल ही रहे हैं। हालांकि आपके जो लग्न का स्वामी है वो शुक्र है, वो फिलहाल लग्न में है, अच्छी बात यही है। हालांकि इनके साथ और भी बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बुध भी 31 मई से आ चुके हैं। तो 4 ग्रह आपके लग्न, आपके राशि के स्थान में हैं, और राशि का स्वामी भी यहीं पर है। वैसे तो जब भी राशि का स्वामी आपकी राशि से गोचर करता है, यानी जो शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, ये एक उत्तम स्थिति बनेगी, परंतु जून के लगभग पूरे महीने में शुक्र यहाँ पर अस्त रहेंगे। तो ये देखिए सम्मान भी आपके इस समय में आपको मिलेगा, नेम फेम सम्मान, यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ भी क्रिएट होंगी कि आपको मिलना चाहिए। परंतु जैसे कि मैंने बताया, खर्च होना, ओवर एक्सपेंडिचर होना, आपके व्यक्तित्व से संबंधित आपको उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। परंतु अच्छी चीज़ें भी यही हैं कि आपके लग्नेश का लग्न में आना है, राशि के स्वामी का राशि में आए हुए हैं, तो इसलिए एक अच्छी स्थिति है। अस्त हैं तो प्रभाव उनके कम होंगे, परंतु मिलेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रभाव नहीं मिलेंगे। और फिर आपके लग्नेश का और धन भाव के स्वामी का एकत्रित होना आपके फर्स्ट हाउस में, तो ये दिखा रहा है कि आपको धन संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। व्यक्तित्व संबंधी कोई परेशानियां, उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, पर उतना बड़े लेवल पर नहीं। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ के संबंधित आपको थोड़ी ध्यान रखना चाहिए, और नेचर वाइज यानी एग्रेसिव नेचर आपको त्यागना चाहिए, और वाद विवाद से इग्नोर करना चाहिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं। देखिए राहु भी आपके इनकम के हाउस में है। अभी आप फील करेंगे कि इनकम संबंधित भी थोड़ी बहुत आपको परेशानियाँ महसूस होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल हैं वो खर्च के भाव में गए हैं, और ये आपका जो 11th हाउस है ये पाप कर्तरी में है, राहु भी यहाँ पर पाप कर्तरी में है। तो आपको अपने जो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से भी वाद विवादों को टालना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वाद विवाद में नहीं फंसना है। मैक्सिमम केसेस में बड़े भाई से संबंधित भी यहाँ पर चीज़ें आपकी कनेक्ट हो सकती हैं, उनसे भी कोई परेशानी अगर ऐसी है तो वाद विवाद को आपको टालने चाहिए। ये स्थितियाँ आपको ध्यान रखनी है। इनकम संबंधी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर जो ओवरऑल मंगल का इस प्रकार का आपको रिजल्ट देते हुए दिखाई देगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। उन्हें करने से इस गोचर से संबंधित आपको जो नेगेटिव प्रभाव अधिक मिल रहे हैं उसमें कमी होगी, और जो कुछ पॉजिटिव प्रभाव हैं उनमें वृद्धियाँ होंगी, और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए गोचर इस प्रकार का रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के लिए 11th हाउस से मंगल ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। मंगल 11th हाउस से गोचर करेंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी हैं, ये आपको समझना है। इसके साथ आप अपने लग्नेश को भी देखिए, आपके राशिश को भी देखिए। बुध जो फिलहाल हैं वो आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। तो एक स्थिति आपके लिए ये बनी हुई है कि इस समय में आपको थोड़े बहुत तनाव, थोड़ी बहुत परेशानियां आपको कनेक्ट होती हुई डेफिनेटली दिखाई देंगी। परंतु मंगल की अगर बात कर लें तो मंगल यहाँ पर आपकी इनकम में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनकम का स्वामी इनकम के स्थान में आया है।
ये आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में भी आपको एक अथॉरिटी दिलाने के वाली स्थिति में आएगा कि आपकी बात समझेंगे लोग, आपकी बात मानी जाएगी। जो भी आपके गिने चुने आपको जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो उनकी भी यहाँ पर उनसे संबंधित रिलेशन यहाँ पर बनेगा, उनकी भी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी और आपकी इनकम में न्यू इनकम सोर्स आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा एफर्ट, पूरा जो फोकस है वो आपका पूरा फोकस होने वाला है अपनी इच्छा पूर्ति के अंदर, क्योंकि 11th हाउस आपका इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो सारा फोकस आप अपना इच्छा पूर्ति के अंदर लगाने वाले हैं। ये चीज़ें आपको समझनी है। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह लेने की अगर अवस्था में आप हैं, सोच रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी वगैरह लूँ, तो इस समय में आपके उस चीज़ों पर खर्च होने की स्थितियाँ भी बन रही हैं। प्रॉपर्टी वगैरह कनेक्ट होती हुई भी दिखाई देती है और उसके चलते आप लोन वगैरह, ऋण वगैरह भी ले लें और इसके चलते आपके खर्च हो जाएं, ये स्थितियाँ बन रही हैं। क्योंकि शुक्र जैसा प्लेनेट आपका अभी फिलहाल 12वें भाव में भी है, सूर्य भी यहीं पर है, यानी 12वें स्थान में बहुत सारे ग्रह आपके बैठे हुए हैं। ये भी एक गोचर की ही स्थितियां हैं फिलहाल इस समय में। तो यहाँ पर खर्च से संबंधित काफ़ी कुछ यहाँ पर कनेक्शन दिखाई देगा। बड़े बुजुर्गों के से संबंधित हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, उन पर खर्च होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बच्चों पर खर्च हो सकता है क्योंकि शुक्र जो है वो आपके संतान भाव के स्वामी भी हैं और वो 12वें स्थान में हैं। तो ये भी एक स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मंगल यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि से पीड़ित हैं। तो आप जो इच्छा पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो फोकस है अपनी इनकम में वृद्धि करने के लिए, आपके बेसिकली इच्छा पूर्ति के लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़े बहुत स्ट्रगल और थोड़ी बहुत परेशानी के साथ वो स्थितियां यहाँ पर सॉल्व होंगी शनि की दृष्टि से। शनि की दृष्टि यहाँ पर है तो जैसा कि मैंने बताया, सोशल कॉन्टेक्ट से संबंधित वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि मंगल शनि का जो एनर्जी प्रभाव है ये विस्फोटक, ये ज्वालामुखी योग बनता है। ये एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि हो, तो ऐसे स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा ध्यान देखना है। हो सकता है शत्रु पक्ष से भी थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए या मित्रों से थोड़ी बहुत वहाँ पर आपको परेशानी हो, जिसके चलते आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी हो जाए। ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। आपका जो कर्म भाव है ये फिलहाल आप देखिए, आपके राहु यहाँ पर है और ये प्रबल रूप से पाप कर्तरी में राहु यहाँ पर आ गए हैं। आपका दशम भाव पाप कर्तरी में है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित इस समय में कुछ ना कुछ परेशानियां आप फेस करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में परेशानी महसूस होगी, तनाव की स्थिति आपके साथ बनी हुई है। खासकर आपके साथ चीटिंग होने की, कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ फ्रॉड वगैरह से आप बचिए। अपने खासकर कलीग से, आपके पीठ पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको आप थोड़ा सा, अभी अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो इग्नोर करके सीधा आगे बढ़िए, अदरवाइज यहाँ पर परेशानी क्रिएट हो सकती है। और फिर आपको अपनी वाणी को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि यहाँ से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके कुटुंब स्थान पर, वाणी के स्थान पर है। तो वाणी में क्रोधी स्वभाव ना लेके आइए, आने की संभावनाएं पूरी हैं। यानी आप उस तरह से बात करेंगे कि आप ना चाहते हुए गलत चीज़ें कह जाएं और फिर परेशानी हो जाए। तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट आपको टालने चाहिए, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर शनि से पीड़ित हैं। तो कुछ ना कुछ पीड़ित यहाँ पर शनि पीड़ित कर ही रहे हैं मंगल को, हालांकि स्वग्रही हैं मंगल, परंतु फिर भी ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुटुंब से वाद विवाद हो जाए, परिवार से वाद विवाद हो जाए, और अपनी वाणी को थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके संतान के पक्ष पर भी है, तो संतान संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। आप संतान संबंधी चीज़ों को लेकर बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे और उस सारी एनर्जी उनको फोकस, उनके ग्रोथ को चेक करने में या फिर उनकी रिपोर्ट को लेने में, उनकी किस प्रकार से स्थितियां हैं उसको ध्यान देने में आपकी एनर्जी यहाँ पर व्यर्थ होगी। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। आपकी एनर्जी व्यर्थ होने वाली है अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, आपके इच्छा पूर्ति को करने के लिए। तो ये मिथुन लग्न व राशि के लिए आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ मंगल का दृष्टि, अच्छा, मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है, जो कि 8वीं दृष्टि, और ये अपने ही भाव को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आपके मित्र गणों के कारण, यानी मित्र गुणों की सहायता से रोग ऋण शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लें, पहली बात। और इसके साथ उनसे वाद विवाद होने की संभावनाएं भी लगातार रूप से दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक ये चीज़ें चलनी चाहिए। हालांकि मित्रों की यहाँ पर हेल्प आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये वो स्थितियाँ बनी हुई हैं। कोई अगर ऋण वगैरह चल रहा है ऑलरेडी, तो ऋण से संबंधित आपको परेशानी अगर है तो यहाँ पर मंगल चुकाने की स्थिति में होंगे। यानी आपको ऋण लेना नहीं, बेसिकली ले सकते हैं, देना किसी को नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ में ब्लड प्रेशर से संबंधी परेशानी, पाचन संबंधी परेशानी आ सकती है, लीवर प्रॉब्लम जैसी परेशानियां यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है बैकबोन रिलेटेड, माइग्रेन रिलेटेड, इस तरह की इश्यूज़ भी यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। दशम भाव पाप कर्तरी में है, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी थोड़े बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो ये मिथुन लग्न राशि के लिए भी गोचर अगर मैं देखूं तो एक मिश्रित परिणाम वाला है।
अगर कहें 50-50% ये गोचर जाने वाला है। तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, इवन आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने लगेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली से जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके दशम भाव से हो रहा है, और आपकी कुंडली में दशमेश भी मंगल ही है, यानी दशम यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी का कर्म भाव से जाना। पहली बात तो समझ लीजिए, हर प्रकार से ये उत्तम स्थिति आपके लिए लेके आया है। यानी इस प्रकार अभी इस समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी एनर्जी, आपका सारा जो फोकस है वो आपके कार्य क्षेत्र में जा रहा है। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को चाहे आप सीखना चाहें तो सीखने संबंधित चीज़ें आप फाइंड आउट करेंगे। कुछ नए कार्य क्षेत्र में आप वृद्धि करना चाहें, व्यापार में अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। व्यापार करते हैं तो आप अपने व्यापार में वृद्धि करने की स्थिति में होंगे, यानी आपकी अथॉरिटी आपके कार्य क्षेत्र में इस समय में मंगल बढ़ाएंगे। आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ने वाला है। आप एक पूर्ण रूप से यानी वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे। पूर्ण रूप से आप ये कोशिश करेंगे कि आप लगातार रूप से कार्य क्षेत्र में ही ध्यान दें। ये स्थितियां हैं। अगर आपके पास कोई कार्य नहीं है तो ये स्थिति आई है, इस समय में आप नई जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं, नया कार्य क्षेत्र की शुरुआत कर सकते हैं। ये मंगल ये सारी चीज़ें आपको देने वाला है, क्योंकि आपके कर्म स्थान का स्वामी और आपकी कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह अगर कोई है वो मंगल ही है, और वो स्वग्रही हुआ है। आपका पंचम भाव का स्वामी भी मंगल है और आपके दशम भाव का स्वामी भी मंगल है। तो एक तरह से अगर देखिए, संतान की संबंधी भी स्थितियां आपकी पॉजिटिव होंगी। आप ये फाइंड आउट करेंगे कि संतान भी आपकी ग्रोथ कर रही है। कुछ ऐसे फैक्टर आपके सामने आएंगे जो संतान संबंधी आपको देखने को मिलेंगे, यानी उनके बारे में चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि संतान भी आपकी इस प्रकार से कुछ चीज़ें उनकी निकल कर सामने आएंगी जो आप यानी जो कि पॉजिटिव होंगी। ये स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके साथ देखिए, ये तो कर्म क्षेत्र की बात है। मंगल की ऐसा प्रभाव होगा, लग्न पर इनकी दृष्टि होगी मंगल की। लग्न पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आप अपने हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान देने वाले हैं। आप ये फोकस करेंगे कि आपका जो हो सकता है आप एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाएं, या फिर जो आपने प्रीवियस गलतियां कर दी हैं अपने हेल्थ को लेकर, उसमें आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ सुधार करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके चौथे भाव पर होने वाली है, तो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर आप कुछ सोचने लगे कि कहीं पर आपको खासकर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, उससे संबंधित कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर कनेक्शन बन सकती है, तो वो चीज़ें आप लेने की संभावना है। परंतु परिवार में कलह का वातावरण ये मंगल देते हैं। लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपको क्रोधी बनाएंगे, एग्रेसिव बनाएंगे। ऊर्जा जो है आपकी वो एकदम से एग्रेसिव होने वाली है, खासकर कार्य क्षेत्र को लेकर। और लग्न पर दृष्टि होगी तो लग्न पर भी ये प्रभाव, यानी आपके व्यक्तित्व पर भी ये प्रभाव देखा। लग्न पर जब मंगल की दृष्टि होती है तो जल्दीबाजी को इग्नोर करना है, ध्यानपूर्वक आप चीज़ें आप कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनेगी। अगर एग्रेसिवनेस में होकर आपने कोई डिसीजन ले लिए, जल्दीबाजी में ले लिए, हालांकि मंगल कार्य क्षेत्र में आप ले पाएंगे, कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लग्न को लेकर ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, तो आपको रिजल्ट यानी खासकर आपकी जो अपनी ऊर्जा का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव वे में आप कीजिए। इसके साथ घर में कलह का वातावरण मंगल देते हैं। उनकी दृष्टि अगर 4th हाउस पर पड़ती है, यहाँ से मंगल की दृष्टि अपने ही भाव को, आपके संतान भाव को भी देखेंगे, तो संतान संबंधी आपकी जो चिंताएं हैं वो थोड़ी दूर होंगी। संतान से भी वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। ये अगर आपकी बड़ी संतान है, यानी एज में आप बड़े हैं और आपकी संतान कोई जॉब वगैरह में है या फिर अच्छी खासी यंग एज में है, तो इस समय में वाद विवाद होने की स्थितियां हैं, क्योंकि अपने संतान के स्थान से जो उसका स्वामी है वो छठे भाव में गया है, यानी छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं को दर्शाता है, तो वहाँ से वाद विवाद, झगड़े वगैरह कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो, तो आर्ग्यूमेंट अपने संतान पक्ष से आपको टालना चाहिए। हालांकि संतान की ग्रोथ होगी, उसके लिए कोई नेगेटिव इश्यूज यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। एक और स्थिति साथियों जो चिंताजनक स्थिति है कि आपकी शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव के स्वामी पर है। शनि फिलहाल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो जो आप कार्य क्षेत्र में जिस ऊर्जावान तरीके से आप लगने वाले हैं, फोकस होकर जो आप कार्य करने वाले हैं, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत परेशानी महसूस होगी, संघर्ष थोड़ा सा आपको ऐड यहाँ पर। हालांकि मंगल सारा काम पॉजिटिव करवाएंगे, वहाँ पर परेशानी ये शनि करवाते हैं, यानी काम तो आप बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं परंतु उसमें देरी हो रही है। शनि अपनी देरी ऐड करेंगे। शनि मतलब शैने शैने चले। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करके कार्य क्षेत्र करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, तो फिर परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ देखिए, लक का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला होगा। हालांकि आज इस समय में मैं देख रहा हूँ कि आपकी यात्राएं, रिलीजियस यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन के दौरान आप धार्मिक यात्राएं भी करते हुए दिखाई देंगे, परंतु
आपका जो भाग्य का स्थान है, आपके लॉन्ग ट्रैवल का स्थान है, इस समय में बहुत पीड़ित है। रीज़न इसका ये क्योंकि ये पाप कर्तरी बन रही है आपके 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस के ऊपर पाप कर्तरी होने के चलते ये परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। धर्म कर्म में आपका रुझान उतना नहीं रहेगा, यानी आप पूरा फोकस अपने कर्म पर ही करने वाले हैं फिलहाल। अगर कोई छोटा मोटा लॉन्ग ट्रैवल कनेक्ट होता है तो वो बेसिकली धार्मिक यात्राओं से संबंधित होगा। अगर वैसे आप ट्रैवल करते हैं तो फिर वहाँ पर परेशानी आती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बनने वाली हैं। 9th हाउस से संबंधित परेशानी, बड़े बुजुर्गों को लेकर यहाँ पर स्थितियां परेशानी, यानी घर के बड़े बुजुर्ग से संबंधित आप थोड़ी बहुत परेशानी महसूस करेंगे। उनको कष्ट की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पर। इसके साथ देखिए आपके 11th हाउस में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं। 11वें भाव में इतने सारे ग्रह, यानी 4 ग्रह, सूर्य भी यहाँ पर हैं, शुक्र भी, यानी 11th हाउस का जो स्वामी है शुक्र, वो भी आपका फिलहाल यहीं बैठा हुआ है। इसके साथ गुरु भी यहाँ पर हैं और बुध 31 मई से आपके 11th हाउस में आ गए। तो 4 ग्रह इनकम के हाउस में हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप एक पॉजिटिव चेंज इस समय में करेंगे, यानी आपको यहाँ पर पॉजिटिव स्थितियाँ दिखाई देंगी। धन की मात्रा अच्छी खासी यहाँ पर आपको आएगी, इनकम में आपकी वृद्धि करने वाले हैं। इच्छा पूर्ति जो है आपकी, वो इच्छा पूर्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। और खासकर अपने शत्रुओं को परास्त करने की स्थिति में आप हैं। आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके फ्रेंड्स के साथ में आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे, सोशल कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो कर्क लग्न व राशि के लिए मंगल का गोचर भी और ओवरऑल जो गोचर की स्थितियां हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। बस एक 9th हाउस संबंधी थोड़ी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। राहु यहाँ पर है, तो थोड़ा आपको धार्मिक चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में आना चाहिए, और ये बस एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल पॉइंट बहुत पॉजिटिव है। तो वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए, करिए। करने से जो बहुत छोटी मोटी नेगेटिविटी है आपके लिए वो कम हो जाएगी और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए आपको इस गोचर के प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है वो फिलहाल आपके 9th हाउस से हो रहा है। 9th हाउस में फिलहाल मंगल बैठे हुए हैं और आपके 9th हाउस के स्वामी भी हैं, यानी नवमेश होकर ये नवम भाव में आए हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान से गोचर करना, ये सीधी सी बात है, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है। आपका धर्म कर्म में रुझान बढ़ सकता है। आप रीति रिवाज, परंपराओं को, जो अपनी परंपराएं हैं उसे आप स्ट्रांगली फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल बेसिकली एनर्जी के कारक हैं। तो आपके नवम भाव की एनर्जी को ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो नवम भाव इन्हीं सारी चीज़ों का है, लॉन्ग ट्रैवल का है। नवम भाव बेसिकली धार्मिक यात्राओं का भी कहा गया। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी इस समय में आप सोचें कि कहीं घूमने जाएं या फिर धार्मिक यात्राएं करने जाएं, ऐसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। धर्म क्रम में जैसा कि मैंने बताया आपका रुझान बढ़ने वाला है। आपके फादर से संबंधित आपको रिलेशन आपके सामने आएंगे, कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा स्ट्रांगली। हाँ, वाद विवाद को टालना है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया शनि आपके ऑलरेडी सप्तम भाव में बैठे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि मंगल पर है। तो फादर से वाद विवाद जो है उसे आप इग्नोर कीजिएगा। बाकी तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर मंगल बैठे हैं, ये आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। इस यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर है, तो जो आपका पूर्ण रूप से पराक्रम इस समय में आप दिखाएंगे वो आपके चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके नॉर्मल किसी भी कार्य में हो, वो आपका साथ देगा। वो पराक्रम जो किया हुआ है उससे आपको आगे ग्रोथ मिलेगी। भाग्य यहाँ पर साथ देगा। आपके सुख स्थान का स्वामी भी मंगल है, यानी आपकी कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह मंगल ही है, जो कि एक तो चतुर्थेश है आपकी कुंडली में और एक भाग्येश है। तो आपके सुखों की प्राप्ति, आपके भाग्य के साथ से आपको सुखों की प्राप्ति होगी, ये आप इसे समझ सकते हैं। इसके साथ देखिए आपके 10th भाव में सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे ग्रह आए हुए हैं। सूर्य यहाँ पर हैं, आपके कर्म का स्वामी जो शुक्र है वो भी यहीं पर बैठे हैं, और गुरु भी यहाँ पर हैं, और बुध जैसा प्लैनेट जो कि आपकी कुंडली में धन भाव के, दोनों धनों के स्वामी हैं, वो भी फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं। तो 4 ग्रह 10th भाव में होना ये दर्शाता है कि इस समय में कर्म क्षेत्र में आपको डेफिनेटली सफलता आने वाली है, सफलता मिलने वाली है, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आप नया कार्य शुरुआत कर सकते हैं। जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से, लंबे समय से, वो सक्सेस आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलने वाली है। आप ये महसूस करेंगे, बस आपको प्रयत्नशील होना है। देखिए, प्रयत्नशील, शनि की जो दृष्टि भाग्य स्थान पर है ये यही दर्शा रही है कि आप कितने प्रभावी हैं। आपके व्यापार के स्थान में शनि है। ये व्यापारी वर्ग जो हैं इस समय में उन्हें सफलता डेफिनेटली दिलाकर जाएंगे। हो सकता है कि आप नए व्यापार में अपने व्यापार या तो नया शुरुआत करें, या फिर अपने व्यापार में कुछ नए इन्वॉल्वमेंट्स ऐसे करें, कोई नई शाखा खोलें या फिर नई ब्रांचेस की आप शुरुआत करें। तो वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती हैं। तो हर प्रकार से
कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होना, आपके अधिकारी वर्ग से आपको सपोर्ट मिलना, अगर आप जॉब में हैं तो, व्यापार में हैं तो बहुत अच्छी उन्नति, यानी एक सक्सेसफुल टाइम है आपके लिए हर प्रकार से। खासकर दशम भाव से संबंधित ये स्थितियां आप फेस करने वाले हैं। तो सिंह लग्न व राशि के लिए मंगल का गोचर भी उत्तम है और ये जो फिलहाल गोचर चल रहा है ये आपका लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, राहु जो है ये परेशानी दे रहे हैं। राहु अष्टम भाव में है आपके। राहु जब अष्टम भाव में होते हैं डेफिनेटली हो सकता है कि आपका इस समय में अकल्ट साइंस में, ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाए। आप इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग इस समय में लग रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपके लिए हो सकती है स्थितियाँ, परंतु रिसर्च करने की प्रकृति ये राहु देते हैं, परंतु आकस्मिक परिवर्तन देते हैं। आकस्मिक परिवर्तन इस समय में आपको देखने को मिलेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में राहु की कैसी स्थिति है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये राहु यानी अष्टम भाव आपका पाप प्रभावित हो रहा है, पाप ग्रहों से युक्त है। तो कोई अगर हो सकता है कि कोई पैतृक धन संपत्ति के अगर मामले चल रहे हैं तो इस समय में आप उसे इग्नोर करें, इस समय उसे सामने फ्रंट में ना आए उसे लेकर, अदरवाइज आपको परेशानी महसूस हो सकती है। बाकी ओवरऑल धन की दृष्टि की बात करें तो धन की दृष्टि से भी अति उत्तम। आपकी वाणी, आपने जो बात कहेंगे आप, वो बात आपकी कार्य क्षेत्र में मानी जाएगी, यानी आपके द्वारा कही हुई बात की इज्जत होगी, सम्मान मिलेगा उसे। तो वो यहाँ पर स्थिति है, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी भी आपका बुध है जो कि दशम भाव में कर्मेश के साथ में बैठा है, शुक्र बुध का योग है। तो हर प्रकार से ये उत्तम स्थिति मैं मान रहा हूँ। तो ये स्थितियाँ हैं। देखिए मंगल की दृष्टि की बात करें तो मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी। 12वें स्थान पर मंगल की दृष्टि होगी तो ये आपके व्यय बढ़ा सकता है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। आपके फादर यानी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे संबंधित भी कुछ ना कुछ खर्च यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है, व्यय होने की संभावना है। जैसे कि मैंने बताई लॉन्ग ट्रैवल, लंबी यात्राएं, ये आपकी इस समय में कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई धार्मिक यात्राएं भी कनेक्ट हो सकती हैं, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है ये आपके पराक्रम के स्थान पर है, तो पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, आप साहस दिखाएंगे। ये आपको बस कोशिश करनी है कि आप बस प्रयत्न करें। अगर आप लगातार रूप से प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और आपका पराक्रम दिखाएंगे तो आपको कार्य क्षेत्र के लिए तो ग्रह जो बैठे हैं ये सफलता देने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे योग आपकी कुंडली में दशम भाव में बने हुए हैं इस समय में। देखिए आपका लग्न का स्वामी, आपका धन का स्वामी और आपका दशम भाव कर्म भाव का स्वामी, और इसके साथ आपके पंचम भाव का एक केंद्र त्रिकोण का योग, यानी ये सारे ग्रह जो आपके बैठे हैं ये सारे आपके लिए योग कारक हैं। हर प्रकार से आपको ये सफलता देने वाले हैं। हालांकि शुक्र उतने अच्छे ग्रह नहीं है आपके लिए, फिर भी कर्म भाव का स्वामी है, तो ये सक्सेस देने ही आए हैं आपको। जिस चीज़ का आपको इंतजार है वो इस समय में आपको सफलता मिलेगी। मंगल का भी यहाँ से 8वीं दृष्टि आपके मंगल की जो है वो आपके चतुर्थ अपने ही भाव को देखते हैं। तो आप हो सकता है कोई नई ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह लेने की सोचें, कोई इस तरह से कोई खासकर एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर कोई भूमि हो जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित आप कोई चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आएंगी कि इस समय में आप कुछ ना कुछ परचेज करेंगे। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। हाँ, परिवार में कलह की स्थिति जरूर बनेगी। देखिए मंगल की दृष्टि भी विच्छेदात्मक मानेगी, तो परिवार के स्थान पर अगर इनकी दृष्टि है, खासकर रिश्तों से संबंधित यह परेशानियां देते हैं। तो यहाँ पर घर में कलह का वातावरण रहे। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस पे है तो आपके भाई बहन से, आपके छोटे भाई बहन से आपके वाद विवाद हो जाएं, आर्ग्यूमेंट हो जाएं, तो वो भी स्थितियाँ देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी हर प्रकार से उत्तम स्थिति आपके लिए बनी ही हुई है, प्रमोशंस होने की स्थितियाँ हैं आगे। और देखिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे। इवन आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर जो मिल रहे हैं उनमें और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं हम कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली से जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से यानी 8वें स्थान से हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल होना और अष्टमेश का अष्टम भाव में होना स्वग्रही है यहाँ पर आपके मंगल। तो ये दर्शा रहा है कि इस समय में आप कुछ पैतृक धन संपत्ति से संबंधित चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होंगी। आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे, यहाँ पर एनालिसिस करने लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया पूरी एनर्जी आपकी रिसर्च के कार्यों में, अगर आप हो सकता है कि आपका जो कर्म है उससे संबंधित आप इस समय में रिसर्च करने लग जाएं, कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, आपके धन के मामलों में हो, यहाँ पर आपके जो परिवार है यानी ससुराल पक्ष का कनेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो रिसर्च बेसिस आपका वर्क यहाँ पर अगर है
तो उसमें ग्रोथ होगी। अगर आप अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष जैसी चीज़ों से जुड़े हैं, इस समय में आपका इंटरेस्ट उसमें बहुत अधिक बढ़ने वाला है। यहाँ पर आपको पामेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, किसी भी चीज़ की संबंधित चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होंगी। मंत्र साधना, तंत्र मंत्र साधना, मेडिटेशन वगैरह, इसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। बहुत ऊर्जा यहाँ पर आप लगाने वाले हैं, तो आपकी ऊर्जा का फ्लो आप सही डायरेक्शन में कीजिए। देखिए, अष्टम भाव और भी नेगेटिव चीज़ों का है, यानी पतन का कारक है अष्टम भाव, डीके का कारक है। उसका भाव का बली होना यह आपको परिवर्तन भी दे सकता है, बड़े परिवर्तन आपके लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पर अष्टम भाव है कि ऑब्स्टेकल का भी कारक है, तो कुछ ना कुछ संघर्ष, ऑब्स्टेकल आते रहें। आप कुछ ऐसा प्रयास करें जो नेगेटिव हो जाए और फिर उसके चलते आपको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़े। तो आपकी एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हैं, किस जगह पर यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आपको देखना है, क्योंकि अष्टमेश है मंगल। तो अष्टम भाव बेसिकली कुंडली का खड्डा कहा गया, ये नेगेटिव स्थान है। यहाँ पर हालांकि ऐसा सच देखिए, बहुत सारी हर भाव के कारकत्व हैं अपने अपने। किसी चीज़ों में भाव बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं और किसी चीज़ के लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको रिसर्च संबंधी कार्य में करने चाहिए, एनालिसिस करने की स्थिति आनी चाहिए, गहराई से गहराई तक जाइए चीज़ों में, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, धन की वृद्धि को लेकर हो, या फिर अपने परिवार में ग्रोथ को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में आप ये समझिए, आपको इस समय एनालिसिस करनी चाहिए। और खासकर अकल्ट साइंस से रिलेटेड अगर आप हैं, आध्यात्मिक चीज़ों से संबंधित हैं, मेडिटेशन वगैरह से संबंधित हैं, तो इस समय में आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। तंत्र मंत्र साधना इस समय में आप कर पाएंगे। पैतृक धन संपत्ति की चीज़ें हैं, अगर उससे संबंधित कुछ मामले अटके हुए हैं तो इन पर फोकस कीजिए। ये समय है कि आप उनसे चीज़ों से निजात पाएंगे। अगर कुछ अटके हुए मामले तो आपके पक्ष में यहाँ पर आते हुए मंगल लेकर आएंगे। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ मंगल की दृष्टि की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, शनि आपके छठे भाव में है, जो कि आपको शत्रुहंता बना रहे हैं इस समय में। शनि की दृष्टि मंगल के स्थान पर है, तो आप अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे, परंतु फिर भी वो चीज़ें सामने आपके आती हुई दिखाई देंगी। कुछ झगड़े, कुछ कलह, ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, परंतु उन पर आप विजय हासिल करेंगे। ये शनि मंगल का योग इस प्रकार का यहाँ पर आपका प्रभाव देगा, क्योंकि शनि स्वराशि के अपने स्थान में है, छठे भाव का स्वामी, और अष्टम भाव का स्वामी जो है ये मंगल अपने स्थान में है। तो आप शत्रुओं से लड़ें, उनको और पराक्रम दिखाएं, तो ये शत्रु विजय को दिखा रहा है हर प्रकार से। तो एकदम से उत्तम स्थिति आपके लिए बनी हुई है। देखिए, शनि की दृष्टि जब मंगल पर होती है, यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट बनता है कि इस समय में आप अगर व्हीकल वगैरह ड्राइव करते हैं तो उसके लिए आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। इस समय में आपको ध्यान रखना है कि कोई सर्जरी वगैरह, कुछ ऐसे कनेक्शन, कुछ छोटी मोटी दुर्घटना, चोट चपेट, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए। और वो माइनर लेवल पर ही हो तो अच्छी बात है, यानी कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। खासकर सर्जरी वगैरह भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि मंगल बेसिकली चीरफाड़ के कारक हैं, और ये भाव भी आपका सर्जरी का है। अष्टम भाव सर्जरी का भाव उसका आ गया है। तो जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित हैं तो उनके लिए बहुत उत्तम स्थिति है। जो लोग खासकर आपके जो लॉ फील्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। तो ये मंगल इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, उनसे संबंधित व्यक्ति की यहाँ पर ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए, इसके साथ मंगल की जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, तो आपको आकस्मिक रूप से लाभ की प्राप्तियां भी हो सकती हैं, परंतु वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट टालिए अपने सोशल कॉन्टैक्ट से। जो आपके मित्रगण हैं, भाई मित्र बंधु हैं, जो बेसिकली आपके जो फ्रेंड्स हैं, सर्किल है, उनसे आपको इस समय में क्रोध में आकर कुछ गलत नहीं कहना, आर्ग्यूमेंट नहीं करने, बेसिकली नेगेटिव आर्ग्यूमेंट। जो आपकी इंट्यूशन इस समय में बहुत बढ़ी हुई है, खासकर कन्या लगन में आप महसूस करेंगे कि इस समय में आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। जो आप आसपास नेगेटिव थॉट्स सोच पा रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो आपको कहनी नहीं है, चाहे किसी के बारे में भी हो। तो फिलहाल आप उसके कंट्रोल कीजिए और थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में मित्रजनों में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। आकस्मिक लाभ के योग लगे हुए हैं, यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति भी आप करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो धन भाव में कोई नेगेटिव स्थितियां यहाँ पर नहीं बनेंगी, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान का स्वामी, आपके धन स्थान का स्वामी आपके भाग्य के स्थान में, यानी फिलहाल शुक्र यहाँ पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाग्य स्थान में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। आपके गुरु जैसा प्लैनेट भाग्य स्थान में है, शुक्र जो कि भाग्य स्थान का स्वामी है वो है, और इसके साथ लग्नेश जो हैं वो भी भाग्य स्थान में आए हुए हैं। तो 9th हाउस इतना बली है आपका इस समय में कि आपकी कुछ ना कुछ धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ जाए, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं, आपकी ग्रोथ यानी कार्य क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। हर प्रकार से इस समय में आपकी कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, इनकम में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो ये समय है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव आया हुआ है। कन्या लग्न व राशि के लिए मंगल का गोचर कहें या फिर ओवरऑल गोचर की स्थिति कहें, बहुत उत्तम बनी है। बात कर रहा था मैं मंगल की दृष्टि प्रभाव की, तो मंगल की दृष्टि जैसा कि आपके वाणी भाव पर है, तो वाणी
क्रोधी हो सकती है, ना चाहते हुए कुछ आप गलत कह दें। इसके साथ आपके जीवन साथी की जो वाणी है, खासकर उससे आपको ध्यान रखना चाहिए, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जीवन साथी की वाणी का भाव है। यहाँ पर मंगल है, एनर्जी का कारक है, यानी आप कुछ बात बोलें और वहाँ पर कलह हो जाए, और आपके जैसे कि आप ये महसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी तो बैठा ही लड़ने के लिए जिस तरह से, तो वो आपके लिए यहाँ पर स्थिति बनेगी। आपके जीवन साथी के स्थान का जो स्थान का भाव है, बेसिकली स्थान है जो, यहाँ पर राहु भी है, पार्टनरशिप से संबंधित परेशानियाँ आएंगी। इसके साथ देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई नेगेटिव आपको कोई प्रपोजल आ जाए पार्टनरशिप का, ये भी स्थिति दिखाई देती है। तो पार्टनरशिप का प्रपोजल अगर आ रहा है तो एज सच स्थिति पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि गुरु जो हैं वो पार्टनरशिप के हाउस के स्वामी, वो भाग्य स्थान में गए हैं, तो आ सकता है, परंतु ध्यानपूर्वक एनालिसिस करके जाइए। यहाँ पर जो आपका सप्तम भाव है ये पाप कर्तरी में है, तो पाप कर्तरी में होने के कारण इसके प्रभावों में आपको थोड़ी परेशानी, संघर्ष जैसी इश्यूज दिखाई देंगे। जीवन साथी से वाद विवाद टालिएगा, तो वो स्थिति आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर है, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, छोटे भाई बहन से परेशानी, छोटे भाई बहन से आपको वाद विवाद होने की स्थिति बन सकती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। इवन आपको यहाँ पर आपके पराक्रम में ये मंगल आपको डेफिनेट वृद्धि करवाएंगे, और खासकर अगर रिसर्च करने के लिए आप कुछ पराक्रम दिखाते हैं तो ग्रोथ होगी, नए पराक्रम आपके शामिल होंगे, छोटी मोटी यात्राएं ये कनेक्ट करवा देंगे, धार्मिक यात्राओं के योग आपके बने हुए हैं। तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए, उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव फैक्ट हैं उनमें कमी होगी, इवन आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो एक कन्या लग्न व राशि के लिए मंगल का राशि परिवर्तन था। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए कि आपकी कुंडली में जो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आया है, तो सीधी सी बात है, इस समय में आपका जो जीवन साथी है वो बहुत एनर्जेटिक हुआ है। इस समय में आप ये महसूस करेंगे उसके अंदर क्रोध की भावना हो, इरिटेशन लेवल इंक्रीज हो जाना, क्रोध की भावना बढ़ जाना, यहाँ पर उनकी एनर्जी है वो आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। यानी वो बहुत ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो या फिर अपने व्यक्तित्व में। उनके व्यक्तित्व में भी डेफिनेटली इस समय में निखार होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है आपको, क्योंकि मंगल जैसा प्लैनेट आपके जीवन साथी के स्थान में है, तो ये आपके जीवन साथी के साथ कलह का वातावरण, वाद विवाद, गुस्से हुए आपके जीवन साथी रहेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। उनके जैसे कि आप देखेंगे उनके चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ दिखाई देगा आपको, यानी कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाएं। हालांकि ग्रोथ है, आपके जीवन साथी की इस समय में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके धन स्थान में, जीवन साथी के धन स्थान में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य हैं, शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, गुरु भी यहाँ पर हैं, और बुध भी यहाँ पर हैं। बुध आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, और इसके साथ सूर्य जो हैं वो आपके लाभ स्थान के स्वामी। तो इतने सारे ग्रह का आपके जीवन साथी के ससुराल पक्ष में बैठना, जीवन साथी की वाणी में बैठना, उनके धन स्थान में बैठना, तो आपके जीवन साथी में के धन की वृद्धि होना, उनके सेविंग्स में वृद्धि होना। हो सकता है आपके ससुराल पक्ष में कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई समारोह हो, गेट टुगेदर हो फैमिली का, वो स्थितियाँ भी यहाँ पर दिखाई देंगी। हाँ, आपको क्रोध की आपके जीवन साथी की मात्रा बढ़ेगी, तो उनसे आपको वाद विवाद नहीं करना। ये आपके व्यापार का स्थान है, तो आप इस समय में कुछ अगर व्यापार वगैरह की करने की स्थिति में है तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव स्थिति बनेगी। हाँ, इससे संबंधित अगर कोई आप अकल्ट साइंस वगैरह से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष जैसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, या फिर कोई जहाँ पर आध्यात्मिकता है, तंत्र मंत्र साधना है, ऐसी चीज़ों से अगर जुड़े हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे से डीपली रिसर्च करेंगे, अच्छा एनालिसिस इस समय में कर पाएंगे। पैतृक धन संपत्ति से संबंधित मामले सामने आएंगे। कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपकी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, तो ये उसका कनेक्शन आपका बन रहा है, और वो सारे मामले आपके पक्ष में आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति तुला लग्न व राशि के लिए है। देखिए, यहाँ से मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल की आपकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र में होगी, तो कार्य क्षेत्र में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रोथ करने का सोचेंगे, चाहेंगे कि आप कैसे ना कैसे वृद्धि हो। आप जल्दीबाजी में निर्णय काम कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर निर्णय अगर लेने हैं तो जल्दीबाजी में ना लीजिएगा, अदरवाइज परेशानी होगी। कलीग्स के साथ में आपके जो आप जहाँ पर काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, तो अपने कलीग्स के साथ में जो आपके साथ काम करते हैं लोग, उनसे आर्ग्यूमेंट वगैरह टालिए।
उसके लिए उत्तम स्थिति बनेगी। ये देखिए लग्न यहाँ से सप्तम भाव से दृष्टि आपके लग्न पर भी, आपके राशि के पर है, तो आप भी स्वयं क्रोधी हो जाएंगे, आपको भी एग्रेशन की मात्रा आपके जीवन में बढ़ेगी, आपको भी बेसिकली इरिटेशन होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होंगी। तो उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ कनेक्ट हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपके साथ कनेक्टेड हैं तो वो सामने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली पाचन संबंधी परेशानी होना, गुप्तांगों से संबंधित रिलेशन से संबंधित कोई परेशानी आ जाना, वो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। सर्जरी जैसी छोटी मोटी कोई सर्जरी, चोट चपेट लग जाना, वो भी दिखाता है, क्योंकि शनि जो है उनकी दृष्टि भी आपकी कुंडली में मंगल स्थान, मंगल के भाव पर है, और मंगल आपकी कुंडली के लिए प्रबल मारक बनते हैं। तो इस वजह से ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। बेसिकली ये शुक्र मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया है, एक बार मैं फिर से इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर शनि की दृष्टि है जो वो आपके मंगल पर है, तीसरी दृष्टि शनि की जो है वो मंगल पर है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि शनि की दृष्टि के चलते आपके जीवन साथी के स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, एंग्जाइटी जैसे इश्यूज उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्रोध की मात्रा उनके जीवन में बढ़ सकती है। तो उनकी जो एनर्जी है उन्हें कहिए कि पॉजिटिव वे में लगाएं। इस प्रकार से अगर पॉजिटिव वे में अगर आपके जीवन साथी एनर्जी को लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली कनेक्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा आप। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके बेसिकली 8वीं दृष्टि आपके धन के स्थान पर है, अपने ही भाव को देख रहे हैं। सो सीधी सी बात है, धन में वृद्धि होने की संभावना पूर्ण रूप से दिखाई देती है। आपकी सेविंग्स में वृद्धि होगी, आपका जो फोकस है, आप इस समय में धन वृद्धि के अंदर आपके रहेगा। हो सकता है कोई, जैसा मैंने बताया, पैतृक धन संपत्ति की चीज़ें आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं, परंतु कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है। कुछ वाद विवाद जो है उसे आप इग्नोर कीजिए, आर्ग्यूमेंट इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मंगल बेसिकली एनर्जी के जिस अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित जो संबंध हैं, हमारे रिलेशंस हैं, उनमें थोड़ी सी परेशानी देते हैं। तो वहाँ पर वाद विवाद, कलह के वातावरण बनने की संभावना दिखाई देती हैं, परंतु धन के मामलों में पॉजिटिव स्थितियाँ बनेगी। खान पीन में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस आपके खान पीन का भी है। तो ये ओवरऑल स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। राहु जैसा प्लेनेट आपके 6ठे भाव में है, जो कि आपको प्रबल शत्रुहंता बना रहा है। हर प्रकार से रोग ऋण शत्रु का जो स्थितियाँ हैं उसमें आपके सुधार दे रहा है, परंतु ये 6ठा भाव आपके पाप कर्तरी में आ रहा है। पाप कर्तरी यानी शनि आपके जो है वो पंचम भाव में है और मंगल सप्तम भाव में आने के कारण ये बीच में आ गया है 6ठा भाव। तो ये पाप कर्तरी है, क्योंकि दोनों साइड पाप ग्रह हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ से मैंने आपको जैसा बताया, हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च होना, ये स्थितियाँ बनी हैं। पाचन संबंधी इश्यूज़ आना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ आना, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या आना, ये दिखाई दे रहा है। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, खासकर सर्जरी, छोटी मोटी कोई सर्जरी, चोट चपेट हो जाना, उसकी भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको रिजल्ट्स को समझना है। सबसे पहले देखिए, आपकी कुंडली के लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके 6ठे भाव से हो रहा है, और 6ठे भाव में मंगल का आना, क्योंकि 6ठे भाव के ही स्वामी हैं, तो ये दिखा रहा है आपके लग्नेश होकर 6ठे भाव में आए हैं। तो ये सीधी सी बातें कनेक्ट कर रहे हैं कि एक तो रोग ऋण शत्रुओं पर इस समय में विजय आप मिलेंगे, शत्रु विजय, ये मंगल आपको इस समय में करा कर ही जाएंगे। ये आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस जैसी स्थितियां देगा, क्योंकि ये जॉब का हाउस है। खासकर अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित कार्य में हैं, खासकर देखे गए हैं वृश्चिक लग्न वाले लोग मैक्सिमम केसेस में, देखिए मैं पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं कहूँगा, परंतु ऐसा नहीं कि हर वृश्चिक लग्न वाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही कनेक्टेड है, परंतु चांस बनते हैं। अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है और मंगल की स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति अथॉरिटी से जुड़ता है, राजयोग की स्थिति बनती है उनके लिए, और ये गवर्नमेंट से संबंधित होते हैं। ऐसी स्थितियाँ पाई गई हैं। आप इसे 60 से 70% ऐसे समझ सकते हैं कि वृश्चिक लग्न वाले सरकार से संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्शन उनके लाइफ में पॉजिटिव बनते हैं। तो अगर आप जॉब वगैरह में हैं तो यहाँ पर आपके प्रमोशंस होना, अथॉरिटी मिलना, खासकर सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित आपकी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। आप इस समय में अपने हेल्थ पर ध्यान देने वाले हैं। हो सकता है कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर लें, हेल्थ पर ध्यान देने लगें। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर जिम वगैरह लगाएं, अपनी एनर्जी को हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ में लें। ऐसी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो रोग ऋण शत्रुओं पर विजय ये डेफिनेटली दिलाएंगे। कोई ऋण अगर आप लेना चाहते हैं, बड़ा लोन अगर वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो, तो वो यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। यानी
हो सकता है ऋण आप ले लें, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी भी यहाँ पर छठे भाव में आया है। हेल्थ इश्यूज सामने आएंगे तो वो ये सुधार करने के लिए ही आएंगे, यानी उनमें सुधार हो इसलिए वो सामने आएंगे हेल्थ इश्यूज, तो उन पर विजय मिलेगी आपको। इसी प्रकार ऋण के मैटर सामने आएंगे तो आपको ऋण की स्थिति मिल सकती है, यानी ऋण आपको मिलने की संभावनाएं पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो स्थितियाँ यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। देखिए शनि जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चौथे भाव से आपके कर्म क्षेत्र को देखते हैं। तो अगर जैसा कि मैंने बताया, अगर जॉब वगैरह में हैं आप और व्यापार वगैरह में भी हैं तो वहाँ पर ये बेसिकली थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत की और भाग दौड़ को शनि बढ़ाते हैं। शनि जब कर्म स्थान को देखता है तो केवल यही चाहता है कि आप प्रबल रूप से मेहनत करें, लगातार प्रयास करते रहें, तो आपके लिए उत्तम स्थिति बनेगी। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो ये आपको जैसा कि मैंने बताया परेशानियां, हेल्थ इश्यूज सामने आएंगे। किस तरह से हो सकते हैं? जॉइंट्स पेन वगैरह में होना, कमर के नीचे दर्द वगैरह होना, छोटी मोटी सर्जरी वगैरह, छोटे मोटे कुछ ऐसे कनेक्शन में चोट चपेट लग जाना, तो वहाँ से ब्लड वगैरह निकलने के कारण, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं बेसिकली, तो कुछ ऐसा चोट चपेट लग जाए, ब्लड निकल जाए, तो वो ऐसी सर्जरी बेसिकली छोटी मोटी कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या भी कभी कभी ये दिखा देते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने बताया मंगल यहाँ पर है तो ये उस पर विजय ही दिलाएंगे, चीज़ें सामने आएंगी पर उस पर विजय दिलाएंगे, ये स्थितियाँ हैं। देखिए यहाँ से आप देखेंगे मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके भाग्य के स्थान पर है, सातवीं दृष्टि आपके व्यय के स्थान पर है, और मंगल आपके लग्न को भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया लग्न को मंगल देखेंगे तो आप अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे, अपनी ऊर्जा को आप हेल्थ के लिए यूज़ में लेंगे, कुछ ऐसी स्थितियाँ और लेनी भी चाहिए इस समय में, ये समय है आपके लिए। इसके साथ देखिए मंगल यहाँ से आपके व्यय स्थान को देखते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च होना, खर्च भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी खर्च कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, तो उसका लिए आपको ध्यान देखना है, हेल्थ पर खर्च होने की संभावनाएं बनती हैं। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है, पिता के स्थान पर है, तो फादर्स के साथ, आप घर के अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपको वाद विवाद जो है उसे इग्नोर करना चाहिए, वाद विवाद टालने चाहिए। देखिए साथियों आपके सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रह, चार ग्रह बैठे हैं। शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर गुरु जैसा ग्रह बैठा हुआ है जो कि आपकी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है। इसके साथ सूर्य और बुध भी फिलहाल 31 मई से यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये 4 ग्रह का आपके सप्तम भाव में होना ये दिखा रहा है इस समय में आपके मैरिज के योग हैं, कोई नया वाहन, प्रॉपर्टी, नया मकान जिसके चलते आप लोन ले लें वो भी यहाँ पर कनेक्ट होता है, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है, आपके सुखों का स्थान है। तो अगर मैरिज आपकी हो रखी है तो उसमें आपको बहुत जीवन में मधुरता, इस समय प्रेम संबंध में मधुरता, मैरिज में आपके जो विवाह संबंधों में मधुरता यहाँ पर दिखाई देगी। मैरिज के प्रस्ताव, विवाह के प्रस्ताव इस समय में आपके आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह भी यहाँ पर है। देखिए विवाह होने की संभावनाएं नहीं है क्योंकि अभी शुक्र अस्त है, विवाह का स्वामी अस्त है, परंतु प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। व्यापार के प्रस्ताव आ सकते हैं, कोई नया पार्टनरशिप का प्रपोजल आ जाए इस समय में, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में भी ये प्रमोशन जैसे इश्यू है दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए आपके कर्म स्थान का स्वामी भी वो भी आपके फिलहाल सप्तम भाव में दशम से दशम स्थान में आया है, तो व्यापार में वृद्धि हो जाए, कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि हो, प्रमोशंस वगैरह आ जाएं, ये स्थितियां वृश्चिक लग्न के लिए कनेक्ट है। तो उत्तम स्थिति वृश्चिक लग्न व राशि के लिए बनी हुई है। ये पब्लिक रिकॉग्निशन दिलाते हैं। बेसिकली ये समझिए सप्तम भाव में इतने सारे ग्रह होना ये आपको समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति करवाएंगे, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपके प्रमोशंस होना, यहाँ ये आपकी ग्रोथ होना, आपके व्यक्तित्व की, क्योंकि इतने सारे ग्रह आपके व्यक्तित्व के भाव को भी देखेंगे, आपके जीवन साथी की भी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तो दोनों तरह से ये आपके लिए गोचर बहुत उत्तम यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो के अंत में फिर भी मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए, उन्हें करने से इस गोचर की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके 5वें भाव से, पंचम स्थान से होगा। 5वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आना ये दर्शाता है कि इस समय में आप कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में आप होंगे। हो सकता है अगर आप विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनेगी, यानी स्टूडेंट जो हैं इस समय में उनकी ग्रोथ होगी, उस समय में वो अध्ययन
उनको अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में आएंगे, बहुत लॉजिकल रूप से आप सोचने लग जाएंगे, क्योंकि मंगल तार्किक बुद्धि देते हैं और ये बुद्धि का स्थान है, आपके ज्ञान का स्थान है। तो ज्ञान में हर प्रकार से ये आपकी वृद्धि करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके संतान पक्ष है उनसे आपको आर्ग्यूमेंट को टालना है। हालांकि संतान की यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। मंगल यहाँ पर स्वग्रही हुए हैं तो आपको संतान की यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। बेसिकली संतान पक्ष से आर्ग्यूमेंट नहीं करने, क्योंकि ये एनर्जी पंचम भाव से संबंधित होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो संतान है, अगर वो एज में थोड़ी सी बड़ी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होगी, यानी एकदम से बोलने वाली, सामने जवाब देने वाली हो जाएगी। तो वो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट जो बेसिकली हैं उनसे टालने हैं। आप लर्निंग प्रोसेस में होंगे, आपकी संतान की यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है, उनके एजुकेशन में आपको पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो हर प्रकार से संतान की ग्रोथ होना, आपकी लर्निंग प्रोसेस में इंक्रीजमेंट होना, और ये शेयर मार्केट से जो जुड़े लोग हैं खासकर, ये वो समय आ रहा है इनकी कुंडली में कि ये शेयर मार्केट संबंधी इस समय में बहुत गहराई से पढ़ाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और उन चीज़ों के अंदर इनकी ग्रोथ होगी। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा। जो लोग इस उम्मीद में है कि उन्हें संतान प्राप्ति, न्यू कपल है यानी नई नवविवाहित जोड़ा है, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी संतान प्राप्ति के लिए, तो ये उत्तम समय है आपके लिए, क्योंकि संतान का कारक, बेसिकली संतान का जो स्वामी है, कारक नहीं कहूँगा मैं, पुत्र संतति का कारक मंगल डेफिनेटली माने जाते हैं, परंतु जो अगर संतान का कारक, संतान का स्वामी कहें आपकी कुंडली के लिए मंगल है, वो पंचम भाव में आया है। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग ये पूर्ण रूप से बनाते हैं। ऐसी स्थितियाँ इस समय में बनी हुई हैं। और देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके छठे भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर हैं आपकी कुंडली के, आपके लग्नेश जो गुरु हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ शुक्र छठे भाव का स्वामी भी यहाँ पर है, और बुध भी फिलहाल जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये दिखा रहा है कि इस समय में आपको रोग ऋण शत्रुओं से सावधानी से चलना चाहिए। हालांकि शुक्र यहाँ पर जब तक है तब तक आपको पॉजिटिव स्थितियाँ बनेंगी, परंतु कोई ना कोई ऋण आपका इस समय में कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। इस पीछे पीरियड के दौरान आप फील करेंगे, इस गोचर के दौरान, कि कोई ना कोई आपके साथ में इस समय में ऋण कनेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो संतान संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी, उनसे संबंधित चिंताएं होंगी, परंतु उनकी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देगी। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इस समय में नहीं होना है आपको। आपकी बुद्धि के स्थान में मंगल है, ये आपको एग्रेसिव कर सकता है। कुछ ऐसी तनाव, कुछ ऐसा हो सकता है फैमिली से संबंधित कोई परेशानी आप फेस करें। अपने बड़े बुजुर्गों पर खर्च की स्थिति भी यहाँ पर, गुरु जैसा ग्रह है तो ये देता है। धन की कमी भी, खासकर आप देखेंगे कि धन की कमी जैसी महसूस होने लगे, शॉर्टेज ऑफ मनी यहाँ पर महसूस होती हुई दिखाई दे सकती है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। मंगल का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके, चौथी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है, तो पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ परेशानियां हों तो उसमें परेशानी आप इस समय में महसूस करेंगे। हो सकता है इस समय में कुछ तंत्र मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट आ जाए, रिसर्च करने की प्रकृति आपकी आ जाए, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि होना, फिर यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि कुछ ना कोई अगर आपको जैसे गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी है, बेसिकली खासकर ये गुप्त अंगों का भाव है हमारा अष्टम भाव, तो उससे संबंधित अगर परेशानियां चल रही हैं तो वो सामने आ सकती हैं। कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है, उनसे संबंधित नहीं, ओवरऑल चोट चपेट, छोटी मोटी दुर्घटना, सर्जरी वगैरह की स्थिति भी मंगल देते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, तो अगर मैं देखूं तो धन की वृद्धि यानी प्रमोशंस को लेकर, आपके खासकर आपके इनकम को लेकर यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। आपकी इनकम में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बड़े भाई बहन मित्रों से कुछ ना कुछ वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट को आप टालिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर परेशानी होगी। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके व्यय भाव पर भी है, तो सीधी सी बात है हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च होते हुए यहाँ पर साफ साफ स्थितियाँ बनती हैं। हो सकता है अपने घर के बड़े बुजुर्गों पर, संतान पक्ष पर भी खर्च होता हुआ यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये धनु लग्न व राशि के लिए गोचर रहेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव फैक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, इवन आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलने लगेंगे। आगे बढ़ता हूँ और अब बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में मंगल का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है।
चतुर्थ भाव के स्वामी भी मंगल है और यहाँ पर आए हैं। ये भूमि के कारक हैं और ये चतुर्थ भाव हैवी प्रॉपर्टी का हाउस, आपके भौतिक सुखों का हाउस है। तो इस समय में आप सोचेंगे कि आपके भौतिक सुखों में किस प्रकार से वृद्धि हो। ये मंगल आपको कोई लैंड संबंधित, कोई भूमि संबंधित कोई चीज़ें ऐड कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन आप घर में करवा सकते हैं। ये मंगल ऐसी चीज़ों की ओर इंडिकेट कर रहा है। घर में ये खुशियों का माहौल देगा आपको मंगल यहाँ पर, यानी घर में एक अच्छी स्थिति क्रिएट होगी, परंतु आपकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ी हुई है, तो आपको क्रोध नहीं करना बेसिकली, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में कलह करा देते हैं। हालांकि ये स्वग्रही हैं, इस कारण से यहाँ पर पॉजिटिव स्थितियाँ बनेंगी घर के लिए, तो वैसी स्थितियाँ रहेंगी। भौतिक सुखों में वृद्धि के योग हैं। भूमि जैसी स्थिति, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ले लेना, ये मंगल यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये स्थिति, क्योंकि मंगल आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान के भी स्वामी है, 11वें भाव के भी स्वामी हैं, तो वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें इस समय में आप महसूस करेंगे, कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। हो सकता है आप अपनी मातृभूमि पर वापस जाएं, यानी ये मातृभूमि के स्थान में आपके मातृभूमि का स्वामी आया है, तो आपके घर से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए कलह से आपको बचना है, क्योंकि आपकी एनर्जी घर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो डोमिनेटेड आप हो सकते हैं घर के अंदर, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एग्रेसिव हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ी हुई है। इसके साथ में आपके माता से संबंधित आपके वाद विवाद हो सकते हैं, कलह की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो घर में पॉजिटिव स्थिति बनेगी। हो सकता है घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, ये भी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके साथ आपके जो पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, तो ये संतान संबंधी भी आपको यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई डेफिनेटली देगी। संतान आपके चार संतान स्थान में ग्रह बैठे हुए हैं, संतान का स्वामी भी फिलहाल यहाँ पर है और बुध भी यहाँ पर 31 मई से आ गए हैं, तो इस समय में संतान की ग्रोथ होना जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। हालांकि पंचमेश अस्त स्थिति में चल रहे हैं, लगभग जून के महीने तक रहेंगे, परंतु फिर भी स्वग्रही हैं, तो यहाँ पर इनका इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित हैं वो यहाँ पर रिसर्च डेफिनेटली बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले हैं, यानी उनको शेयर मार्केट में ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति, उन चीज़ों में आप अध्ययन करने की स्थिति में होंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आपकी होगी। स्टूडेंट जिस प्रकार से लर्निंग करते हैं, आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता यहाँ पर बढ़ेगी और अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होगी। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर है, तो जीवन साथी से वाद विवाद हो जाना, कुछ परेशानी हो जाना, तो वो स्थितियाँ बनेगी। क्रोध की मात्रा आपके अंदर बहुत है, इस वजह से आप इस समय में जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद और बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो कर्म क्षेत्र में कोई नेगेटिव इश्यू नहीं। आप बहुत जल्दीबाजी में अपना कार्य करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको बस ध्यान रखना है। ओवरऑल मंगल यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही परिणाम देंगे कार्य क्षेत्र पर दृष्टि होने के कारण, बल्कि कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके इनकम के हाउस पर है, अपने ही भाव को देखते हैं, तो इनकम में वृद्धि करवाने की स्थिति में है। अच्छी खासी लाभ प्राप्ति इस मंथ में आपको होने की संभावना है, खासकर जून से संबंधित, क्योंकि मंगल पूरे जून में आपके 4th हाउस में रहेंगे, उनकी दृष्टि 11th हाउस पे होगी, तो इनकम में आपकी वृद्धि होगी। कुछ आकस्मिक धन प्राप्त हो जाए, कोई प्रॉपर्टी आपके साथ कनेक्ट हो जाए, इच्छा पूर्ति होने के योग हैं। ऐसी स्थितियाँ, कोई इन्वेस्टमेंट आपका बहुत पॉजिटिव हो, जहाँ से आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो जाए, ये स्थितियाँ बनेंगी। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पर मंगल दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित संबंधों में, यानी रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम देते हैं, तो बड़े भाई से छोटी मोटी परेशानी, भाई बहनों से परेशानी यहाँ पर हो सकती है, और सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ से भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है, यानी वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट आपको टालने चाहिए। तो ये ओवरऑल स्थितियाँ हैं मंगल के राशि परिवर्तन के लिए मकर राशि वालों को, मकर लग्न वालों को। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसमें वृद्धि होगी, नेगेटिव इफेक्ट में कमी होगी और अच्छे परिणाम में आपके वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली से मंगल का जो गोचर हो रहा है वो फिलहाल 3रे स्थान से हो रहा है, 3rd हाउस के स्वामी मंगल हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में 10म भाव यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी भी मंगल हैं। तो इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं इस समय में, क्योंकि आपके 3rd हाउस में मंगल जहाँ का कारक है वहीं पर फिलहाल स्वग्रही हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके साहस में, पराक्रम में, आपकी मेहनत में, आपके एफर्ट्स में ये वृद्धि करने वाला है। आप बहुत ऊर्जावान महसूस होंगे, आप प्रयास करने की कोशिश करेंगे, आप ऐसे एफर्ट्स लगाएंगे जिससे आपकी ग्रोथ हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ हो, और आपको ऐसे ही एफर्ट लगाने चाहिए। यानी गलत जगह पर आपको अपने पराक्रम को नहीं दिखाना है,
क्योंकि थर्ड हाउस में है। गलत जगह पराक्रम दिखाएंगे तो आपको परेशानी आएगी। यानी आपको अपने कार्य क्षेत्र में आप पराक्रम दिखाइए। हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र में इस समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, या फिर अभी आपको जो परिवर्तन देखने को मिले हैं रिसेंटली कुछ समय से, उससे संबंधित अब आपके जीवन में ग्रोथ होगी। आप वहाँ पर आप पराक्रम दिखाएंगे, और कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, और खासकर वो कार्य इंडिपेंडेंटली यानी आप स्वयं करना चाहते हैं, आप अपने दम पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया इंडिपेंडेंटली कार्य करना चाहते हैं जिसमें आप अकेले भूमिका निभा रहे हैं, तो ये मंगल आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। और थर्ड हाउस किन चीज़ों का है? इनिशिएशन का है। थर्ड हाउस किसी चीज़ की शुरुआत करने का है, तो ऐसे में आप किसी चीज़ की शुरुआत कर पाएंगे। खासकर हो सकता है कि आप अपने हॉबी को, आपकी जो स्किल्स है, आपके जो इंटरेस्ट एरिया है, उसमें आप कुछ ना कुछ करने का सोचें, तो ये वो स्थिति है। ये कम्युनिकेशन का भी हाउस है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गलत वाद विवाद नहीं करना है, यानी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। जहाँ पर बातचीत से बात बनती है तो वहाँ पर बातचीत से बात बनाएं, क्रोध ना व्यक्त करें, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पराक्रम जो है वो बहुत बली है इस समय में, तो ये आपको ध्यान रखना है। एफर्ट्स आप डेफिनेटली पॉजिटिव लगाएंगे, अगर लगाते हैं तो ये कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ देगा। ओवरऑल ये मंगल की स्थितियाँ खासकर थर्ड हाउस से संबंधित हैं। यहाँ पर बैठे हैं तो छोटे भाई बहन की भी ग्रोथ होना तय है, छोटे भाई बहन की ग्रोथ होगी, परंतु उनसे वाद विवाद बढ़ सकता है, उनसे आर्ग्यूमेंट होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आपके जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, ये उसका भी स्थान है, तो यहाँ पर उनसे संबंधित भी कुछ वाद विवाद हो जाए, या फिर वहाँ पर परेशानी आ जाए, तो ये एक स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आपका जो पुरानी आपकी जो स्किल्स हैं, हॉबी हैं, वो सामने निकल कर आए और उन पर आप ध्यान देने लगे, उन पर आप एफर्ट लगे, उनको आप वापस से रिफाइन करने लगे, एनालाइज करने लगे। ये स्थितियाँ भी यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि जो है वो मंगल पर है। शनि की दृष्टि मंगल पर होना, तो जो आप ओवर एक्स्ट्रा पराक्रम दिखाएंगे उसको ये कंट्रोल करेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर है, तो ये आपको बेसिकली कभी कभी व्यक्ति आलसी हो जाता है, शनि की दृष्टि के चलते व्यक्ति पराक्रम नहीं दिखाता है, परंतु मंगल के यहाँ पर आने से वो स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी। बस आपको याद रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है उससे आपको ध्यानपूर्वक, जितनी बात जरूरी है उतनी ही आपको कम्युनिकेशन में करनी चाहिए, जो जरूरी पॉइंट्स हैं वही आपको रखने चाहिए। अदरवाइज ये गलत चीज़ें भी आपके मुंह से निकलवा सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के योग बना रहे हैं यहाँ पर शनि मंगल का योग, ये ज्वालामुखी योग, विस्फोटक योग है, और आपके पराक्रम के स्थान के साथ में घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पर है, तो ये हेल्थ इश्यूज़ पर आपको खर्च होने की भी संभावना है। अच्छा, धन की दृष्टि को अगर बात करें तो धन की दृष्टियाँ बहुत उत्तम होने वाली हैं आपके लिए, खासकर इस गोचर के चलते हर प्रकार से आपको इस जून के महीने में आप देखेंगे कि आपको धन की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, एक अच्छा खासा अमाउंट आपको प्राप्त हो, क्योंकि ये धन से सेकंड हाउस है आपका। भावात भावों अगर नियम लगाएं तो सेकंड से सेकंड हाउस मंगल आपके उस स्थान में आए हैं, स्वग्रही हुए हैं, तो आपके प्रयास धन की वृद्धि में हो, ये भी एक अच्छी स्थिति बन रही है। हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च हो सकता है, खासकर चोट चपेट लगना, छोटी मोटी सर्जरी हो जाना, दुर्घटना छोटी मोटी हो जाए, कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ जैसे ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ है, वो स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी कुछ परेशानी भी क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए। कमर के नीचे जॉइंट्स में पेन होना, बैकबोन में प्रॉब्लम होना, यानी पेन होना, कमर दर्द होना, ये चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए आपको। यहाँ से मंगल की दृष्टि जो है आपके पिता के स्थान पर है, धर्म कर्म के स्थान पर है, तो लॉन्ग ट्रैवल आ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया मंगल की जहाँ जहाँ दृष्टि होगी उससे संबंधित जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उनमें ये परेशानी देते हैं। तो उसके लिए यानी यहाँ पर आपको अपने फादर के साथ में, अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ती है, 8वीं दृष्टि, तो यहाँ से कार्य क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होने की स्थिति है। आप नया कार्य, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए उत्तम स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो हर प्रकार से ये मंगल का जो गोचर है एक पॉजिटिव चेंज ही आपके जीवन में ला रहा है, बल्कि हेल्थ इश्यूज़ वगैरह छोटी मोटी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। मंगल यहाँ पर शॉर्ट ट्रैवलिंग भी आपको देंगे, यानी आपकी भागदौड़, शॉर्ट यात्राएँ, छोटी मोटी यात्राएँ इस समय लगी रहेंगी। ये चीज़ें इस समय में कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव फैक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि इवन आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली से मंगल का जो गोचर हो रहा है वो आपके धन स्थान से हो रहा है। धन स्थान में मंगल स्वग्रही हुए हैं, धनेश हैं आपकी कुंडली के
के लिए और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यानी आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह जो अगर कोई बनता है तो वो मंगल हैं, और गुरु भी योग कारक हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु मंगल भी एक अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में है। तो ये आपके धन में वृद्धि डेफिनेटली आप देखने वाले हैं। आपके धन में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप छोटे भाई बहन के साथ में आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे। ये मंगल आपके हो सकता है घर में कोई पॉजिटिव आपके माहौल बन जाए, गेट टुगेदर हो जाए, समारोह हो जाए, कोई ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर आपके देखने को मिलेगी। देखिए आपकी वाणी, आपकी जो बोली हुई बात है उसका आपका सम्मान होगा, आप एक अथॉरिटी से बोलेंगे। आपकी क्रोध बस आपको नहीं दिखाना है, अनावश्यक रूप से ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। हाँ, बाकी आपकी बात का सम्मान होगा, ये 100% मंगल यहाँ पर करवा रहे हैं। आपकी द्वारा बोली हुई बात की इज्जत होगी, आपके धन की स्थितियों में सुधार होगा, आपके कुटुंब की स्थितियों में भी सुधार होगा। हालांकि कुटुंब से वाद विवाद, वही बात आर्ग्यूमेंट से आपको टलना है। कुटुंब के लिए रिश्तों में जहाँ से संबंधित रिश्ते हैं, मंगल वहाँ पर थोड़ी बहुत वाद विवाद कलह दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुटुंब से आर्ग्यूमेंट को टालिएगा, बल्कि आपको वहाँ का साथ मिलेगा। आप घर में इस समय में आपका मतलब बेसिकली आपका नाम होगा, घर में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। ये वो स्थितियां यहाँ पर मंगल, कुलदीपक योग बन रहा है आपकी कुंडली में, इसे कुलदीपक योग कहते हैं, जो कि आपके सेकंड हाउस का स्वामी, धन भाव का स्वामी धन भाव में है। तो ये स्थितियां बनती हैं। तो आपके कुल में आपका सम्मान मिले, आपको कुटुंब में सम्मान मिले। फूड की बात करें, खान पीने में आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा बेसिकली स्पाइसी चीज़, गर्म चीज़ें उनसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। वाणी से संबंधित क्रोध को आपको नहीं दर्शाना है, गलत वाणी नहीं बोलनी है, बस इसका ध्यान रखिए। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर, बुद्धि के स्थान पर है, तो संतान से आपको आर्ग्यूमेंट टालने हैं। न्यू लर्निंग आप कर सकते हैं, न्यू लर्निंग करने में कुछ ना कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, परंतु फिर भी अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होगी। लॉजिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल जो विद्यार्थी वर्ग है, अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर टेक्निकल स्टडीज़ हैं, उनमें आप विद्यार्थी वर्ग को ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से मंगल की दृष्टि जो संतान भाव पर है, तो संतान संबंधी थोड़ी बहुत चिंताएं कनेक्ट हो सकती हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट, अगर बड़ी संतान है तो आर्ग्यूमेंट ना करें, ये स्थिति है। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो पैतृक धन संपत्ति से संबंधित अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मंगल का जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो वो चीज़ें आपके पक्ष में आए, ऐसे निर्णय भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रिसर्च करने की प्रकृति आपकी बढ़ सकती है। यहाँ से मंगल अपने ही भाव को, भाग्य स्थान को देखेंगे, तो फादर से संबंधित आर्ग्यूमेंट वगैरह, बड़े घर के बड़ों बुजुर्गों से आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिएगा। इवन आपके धर्म कर्म में ये रुझान को बढ़ाएंगे, और छोटी मोटी यानी लगभग लॉन्ग, ये जो धार्मिक यात्राएं हैं, चाहे वो लॉन्ग ट्रैवल की हों या फिर शॉर्ट ट्रैवल के हों, वो यहाँ पर धार्मिक यात्राएं ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज मंगल दे रहे हैं। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि मंगल पर होना, ये आपको, जैसा मैंने बताया, आर्ग्यूमेंट्स, घर में आपके आर्ग्यूमेंट्स आपको टालने हैं। वाणी बहुत ध्यानपूर्वक बातचीत कीजिएगा, और खान पीन में कोई, जैसे कि ड्रिंकिंग वगैरह की अगर हैबिट्स है, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो उसे इस समय में इग्नोर कीजिए, अदरवाइज आपको और नेगेटिव रिजल्ट ये मिल सकते हैं। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में देखिए, जो राहु हैं वो आपके लग्न में चल रहे हैं, तो आपको प्रभाव, ये तो आपने महसूस किया कि आपके इस समय में प्रभाव आपका बढ़ा है, क्योंकि राहु लग्न में है तो अच्छा परिणाम करते हैं, परंतु ये लालच देते हैं, यानी सुखों की चीज़ पर, सांसारिक सुखों की चीज़ तरफ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ा देते हैं। तो वो एक स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, परंतु यहाँ पर ये पाप प्रभाव में, आपका व्यक्तित्व ही पाप प्रभाव में आ रहा है, तो थोड़ा नेगेटिव साइड में आपको नहीं जाना है, यानी कि नेगेटिव चीज़ों की और आपको आकर्षित नहीं होना है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम होगी। लालच वगैरह के चलते आप कहीं फंस जाएं, वो स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल प्रभाव में वृद्धि भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव में वृद्धि होगी। तो ये स्थितियाँ ओवरऑल आपको देखने को मिलेगी मीन लग्न व राशि के लिए। तो ये आज का गोचर का वीडियो मैंने पूरा आपको समझाया है। मेष से लेकर मीन लग्न राशि के लिए जो मंगल का राशि परिवर्तन का प्रभाव है वो कैसा रहेगा, वो मैंने आपको समझाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जो कि उपाय के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय है कि आपको जो मैं प्रैक्टिकल उपाय देने वाला हूँ, कि जिस भाव से संबंधित मंगल हैं, यानी आपकी कुंडली में हालांकि स्वराशि में आए हैं, परंतु इनकी दूसरी राशि भी है, तो जिस भाव में ये बैठे हैं या फिर जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित आपको कभी जल्दीबाजी नहीं करनी है। यानी कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें जल्दीबाजी ना करें, क्रोध को, आर्ग्यूमेंट को टालें, विवाद को टालें। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है, ये आपको अप्लाई करना है। सेकेंड उपाय है कि आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। खासकर संध्या काल में ये काम
काम जरूर करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके मंगल पर है, तो आपको शनि का भी शनिवार के दिन भी ये काम जरूर करना है। ये स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। इसके साथ आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष में आपको देखिए, मंगल का रुद्राक्ष 3 मुखी रुद्राक्ष है और 18 मुखी रुद्राक्ष है, तो कोई सा भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, चाहे दोनों रुद्राक्ष आप लेके धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम स्थिति बनेगी। इसके साथ देखिए, शनि और मंगल दोनों का प्रभाव आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो मंगल को यहाँ पर पीड़ित करेंगे। शनि की दृष्टि जो है वो मंगल को पीड़ित करेगी, तो ऐसे में आपको शिव आराधना डेफिनेटली करनी चाहिए। शिव जी के भैरव रूप की आपको आराधना करनी चाहिए। जितनी आराधना करें उतना अच्छी बात है। और खासकर आपको सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, ये 3 दिन तो आपको शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये 4 उपाय मैंने आपको बताए हैं। ये उपाय करेंगे तो इस गोचर से संबंधित जो नेगेटिव इफेक्ट है और उसमें कमी आएगी डेफिनेटली। ये आपको देखिए, उपाय करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप दिल से किसी चीज़ की आराधना करते हैं तो उसके आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। परंतु मैं ये नहीं कहता कि उपाय जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, उपाय उन्हें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देंगे। उपाय कभी आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपको रिलीफ, एक बेसिकली परेशानी भरी समय में एक रिलीफ की, राहत की सांस जो मिलती है, वो उपाय काम करते हैं। ये मैं हमेशा से कहता हूँ, तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आज का वीडियो हम आपको कैसा लगा है हमारा, जो कि इस मंगल के राशि परिवर्तन का, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में जा रहे हैं और किस भाव में स्वग्रही हुई हैं, आपका लग्न कौन सा है और आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। ये आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से, आप जब कमेंट करते हैं और आपके कमेंट पढ़ते हैं, तो हमें उत्साह में हमारे वृद्धि होती है और हम इसी प्रकार का कंटेंट हमें बनाने में और बेसिकली उत्साहवर्धन होता है हमारा। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो इस वीडियो को आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि कोई आपको सुझाव देना है तो वो आप दे सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप भी डाल सकते हैं कोई भी सुझाव अगर देना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।